नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 7 के हिंदी विषय के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का काव्य पाठ करेंगे। इसके भावार्थ को समझेंगे और ये शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पाठ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को अपनी आज़ादी को बरकरार रखने का संदेश दिया गया है कि इंसान या कोई भी प्राणी है वो आज़ादी में या स्वतंत्रता में रहने में ही ज़्यादा खुश रहता है और उसका जीवन अच्छा रहता है। पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। उस बात को शिव मंगल सिंह सुमन ने इन पंछियों के प्रतीक के बारे में प्रतीक के माध्यम से बताया है। तो आज अपन इस काव्य पाठ का काव्य वाचन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप मेरे साथ अपनी हिंदी विषय लेकर के या फिर इसी में वीडियो में आप काव्य पाठ को देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि एक पक्षी होता है, उसकी चाह भी स्वतंत्र रहने की होती है। वो उसकी इच्छा होती है कि वो गगन में, आकाश में, अनंत आकाश में उड़ान भरे। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब खुला, गगन का मतलब होता है आकाश, पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद, न गा पाएंगे। कवि कहता है कि एक पक्षी है, वो कहता है कि मैं उन्मुक्त गगन का, खुले आकाश का पक्षी हूँ। मैं पिंजरे में बंद करके और खुशियों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं खुश नहीं रह सकता हूँ। कनक तीलियों से टकरा कर, कनक का मतलब होता है सोना, जो स्वर्ण की तीलियां हैं, जो पिंजरे की तीलियां होती है ना, ताड़ियाँ बनी हुई, अगर आप मुझे सोने के पिंजरे में भी रखना चाहें तो वो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। अर्थात पराधीन व्यक्ति को अगर गुलाम बना करके, उसे पराधीन करके अगर सोने की पिंजरे में रखा जाए तो भी उसे वो सुख नहीं मिलता जो उसे आज़ादी में मिलता है, स्वतंत्रता में मिलता है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है खुशियों से भरे हुए, उन्मुक्त, उन्माद से भरे हुए। कवि कहना चाहता है कि वो पक्षी ये चाहते हैं कि जो स्वर्ण मंडित अगर कोई पिंजरा है तो उनकी तीलियों से टकरा करके हमारे जो खुशियों से भरे हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। हमारे पंख इसलिए बने कि हम उन्मुक्त गगन में, इस खुले आकाश में विचरण कर सकें, उड़ान भर सकें। पक्षी उड़ान भरने के लिए होता है, पिंजरे में बंद करने के लिए नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पहले पद का। अब दूसरा पद देखिए। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहना चाहता है कि आगे वो पक्षी कहता है कि मुझे पिंजरे में अगर आप बंद करके सोने की कटोरी में अगर मैदा आदि का कोई व्यंजन परोसेंगे तो भी मुझे वो रुचिकर नहीं है, अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा तो मैं वह कड़वी निबोरी, निबोरी क्या होती है? नीम के जो लगती है ना, नीम के वृक्ष पर, उसको निबोरी कहते हैं। कि जो कड़वी निबोरी होती है वो भी मुझे बहुत प्रिय होगी, क्योंकि उस समय मैं आज़ाद तो रहूँगा, आज़ादी से विचरण कर सकूँगा, मेरा जीवन अपना रहेगा, मैं कहीं भी घूम सकूँगा। मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कहता है कि आगे वो पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, कि मैं पिंजरे में बंद हो करके, बहते जल से मतलब क्या है? खुला जल, आज़ाद, आज़ादी का प्रतीक है ये, कि हम हैं वो नदियों का बहता हुआ जल, खुले विचरण करते हुए जल को पीने वाले हैं। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसीलिए हमें पिंजरा स्वीकार्य नहीं है। अगला है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी को यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, श्रृंखला की मतलब होता है बेड़ियाँ, यदि सोने की बेड़ियों के बंधन में
आप हमें बांध दोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे, तो उससे हम अपनी गति, उड़ान सब भूल जाएंगे। हम उन्मुक्त गगन में जो उड़ान भरना जानते हैं वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का मतलब होता है वृक्ष, फुनगी का मतलब होता है उसकी जो डाली, उसकी जो शाखा है, उस पर डले हुए झूले। उस पर झूले मतलब पक्षी उस शाखा पर बैठ करके झूलता है आज़ाद रह करके। वो कवि कह रहा है कि वो सिर्फ सपने में देख रहे हैं पक्षी, वो सपने में देख रहे हैं क्योंकि आपने उन्हें स्वर्ण श्रृंखला में बांध दिया है, सोने की श्रृंखला में। इसलिए आप उन्हें पराधीन मत बनाए, उन्हें पिंजरे में बंद मत कीजिए। अर्थात इंसान हो या पक्षी, सबको अपनी आज़ादी प्रिय है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहता है कि वो पक्षी के भी अरमान, अरमान का मतलब होता है सपने, आरजू थी, उसके सपने थे, उसकी इच्छाएं थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नभ का मतलब होता है आकाश, कि हमारे अरमान थे कि हम इस नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए उड़ान भरें, क्योंकि अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी की सीमा को जानने के लिए उड़ान भरें। लाल किरण सी चोंच खोल, कि अपने लाल किरणों के समान सी उस चोंच को खोल करके ऐसी उड़ान भरें कि तारक, आकाश के जो तारे हैं, वो अनार के दाने समझ करके उनका हम चूगा करें, उनको हम खाएं। ऐसे हमारे सपने हैं, ऐसे हमारे अरमान हैं, ऐसे हमारी आरजू है। तो ये बात थी बच्चों कि भाई सभी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। अगला पदबंध देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कि पक्षी अपने अरमानों में क्या सोचता है, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, जो सीमा से हीन हो। क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा, कि हम उस सीमाहीन क्षितिज को, अनंत आकाश और धरती के मिलन को, हम अपने पंखों से उसको पाने की प्रतिस्पर्धा करते, होड़ करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, या फिर हम अपने सांसों को त्याग देते, अपने प्राणों की आहुति दे देते। अर्थात हम उन्मुक्त गगन में रह करके अपने उस अरमान को पूरा करते। आगे क्या कहते हैं वो पक्षी, नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डाल। नीड का मतलब होता है घोंसला, चाहे टहनी, जो पेड़ की शाखा को टहनी कहते हैं। आश्रय मतलब आप उसको बसेरा न दे तो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। विघन का मतलब बाधा, कि नीड न दो, कि आप हमें घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, कि हम चाहे टहनी के ऊपर हमें घोंसला मत दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो आश्रय है, जहाँ हम रहते हैं, उसको आप तोड़ दो, नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन इस विधाता ने, इस ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए। किस लिए? सिर्फ उड़ान भरने के लिए। इसलिए हमारी इस आकुल उड़ान में बाधा मत डालो, अर्थात हमें पकड़ करके पिंजरे में मत डालो। तो ये थी शिव मंगल सिंह सुमन की कविता बच्चों। तो आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। आप इसका पुनः वाचन कर सकते हैं और इनके प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। हर तरह की सुख सुविधाएं, पहला प्रश्न करना है आपको, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो उन्मुक्त गगन में उड़ान भरना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रह करके गगन में उड़ान भरना चाहते हैं, अनंत क्षितिज को देखना चाहते हैं, उसके साथ में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, अपनी लाल चोंच से तारों के दाने खाना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर लिखना है कि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षी की चाह है, उसका अरमान है कि वो अनंत आकाश में उड़ान भरते हुए उस क्षितिज
जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, उस अनंतहीन क्षितिज को या तो वो उसको प्राप्त कर लेता अपने लक्ष्य को, या फिर अपनी प्राणों की आहुति दे देता। ये कविता से आगे का प्रश्न है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये भी आपको प्रश्न करना है। अगला देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का आनंद ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। और इसमें भाषा की बात में पहला और दूसरा करना है। इसमें स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो कविता से ऐसे शब्दों को ढूंढ करके आपको लिखना है। और भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जहाँ किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जिसमें गुण हो, वो गुणवाचक विशेषण होता है। और भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण लिखने। माता पिता, हुक्का पानी, चाय पानी, दाल रोटी, ये 10 शब्द हैं। तो आपको अपनी कॉपी में इन सबको करना है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए अपने साथ में। धन्यवाद।